जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं अब आपको NT-NB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करना चाहूँगी। NT-NB स्कैन जैसा कि बताया कि 11 वीक से 3 डेज के बीच से आपको 13 हफ्ते 6 दिन तक कभी भी आप करा सकते हैं। पेशेंट का ये स्कैन हमेशा फुल ब्लैडर में किया जाता है, तो आप यूरिन को रोक कर रखें और डॉक्टर के पास टाइम से पहुँचें। डॉक्टर जब इस अल्ट्रासाउंड को करता है तो हम आज आपको दिखाएंगे कि इस अल्ट्रासाउंड में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, ये एक बेबी है जिसमें कि हम देख रहे हैं इस बेबी का जो नेक है उसके ऊपर किस तरह से एंटी का थिकनेस नापा जा सकता है। ये थिकनेस जो है वो 3 mm से आपका कम होना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आपके आ रही है तो डॉक्टर आपको बताता है कि इसमें ये बेबी में दिक्कत आएगी और दूसरे और टेस्ट के बाद हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि इस बेबी को गिरा दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए, इस बेबी का फीटल हार्ट हमने देख लिया, जो कि नॉर्मली भी देखा जा सकता है। उसके अलावा यूट्राइन आर्टरी को देखते हैं। यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग PI देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस से ब्लड फ्लो आ रहा है यूट्रस के अंदर। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है मींस कि ब्लड फ्लो कम है, तो हम लोग इकोस्प्रिन, जिसे कि ब्लड थिनर कहा जाता है, उसको भी अपने पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा का ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होता और माँ के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत लेटर ऑन नहीं आती है। तो एक छोटी सी गोली जो मेरे ख्याल से 1-2 रुपए की होती है, उससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो हम इस बच्चे में नेक का भी देख लेते हैं कि नेज़ल बोन कैसी है, उसका जॉ पूरा बना है कि नहीं बना है, हार्ट किस पोजीशन में है, दोनों हाथ पैर ठीक हैं कि नहीं हैं, दोनों पैर ठीक हैं कि नहीं हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक बनी है कि नहीं बनी है, स्पाइंस पूरे नॉर्मल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारी भी पोजीशन हम लोग देखते हैं। प्लेसेंटा के बारे में जानकारी हो जाती है। तो ये इसके बाद में हम इन पेशेंट को फिर ब्लड के लिए भेजते हैं। जब हमारा NT-NB स्कैन हो जाता है तब पेशेंट का ब्लड, मतलब मरीज जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका ब्लड निकाला जाता है। उस ब्लड से हम लोग डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट का कोलैबोरेशन होता है। उसके बाद रिजल्ट दिए जाते हैं कि डाउन सिंड्रोम होने के या दूसरे सिंड्रोम होने के कितना % चांसेस हैं, और अकॉर्डिंगली अगर ये चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इन्वेजिव टेस्ट पे आपको जाना पड़ेगा। उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं कि बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड है उससे भी उसकी जेनेटिक जांच की जाती है। तो अगर ये गड़बड़ आ रहा है तो आपका बच्चा फिजिकली भी एबनॉर्मल हो सकता है, मेंटली भी रिटार्डेड हो सकता है। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा और ऐसे बच्चे को जन्म बिल्कुल मत दें, क्योंकि ये आपके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एक तरह से भार प्रतीत होगा। और इसको अवॉइड करें, अबॉर्शन करा दें, क्योंकि हमारे कंट्री में हम लोग 5 मंथ्स के अंदर अंदर अबॉर्शन जो भी कराते हैं वो लीगल है और आप उसको आराम से करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।